स्वागत है आपका टैलेंट इंडिया फर्स्ट में। मैं महेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ करगिल युद्ध, जो कि 26 जुलाई 1999 में शुरू हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे अरसे से चलाया जाने वाला ये महत्वपूर्ण जो युद्ध है आज आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। देखते रहिए टैलेंट इंडिया और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। तो दोस्तों, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था करगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के करगिल ज़िले में संघर्ष का नाम है। कारगिल युद्ध जो है पाकिस्तान का युद्ध का भाग है, जिस जो युद्ध का तिथि है वो है जुलाई 1999 के दिन हम कारगिल युद्ध दिवस के नाम से भी जानते हैं। और आज उसी समय को याद करते हुए ये वीडियो का टारगेट है। तो दोस्तों, लगे रहिए हमारे वीडियो के साथ और जानते रहिए। दोस्तों, ये जो कहाँ हुआ था इसका स्थान है कारगिल ज़िला जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, जो कि भारत में स्थित है। परिणाम निर्णायक भारतीय विजय हुई और जो पाकिस्तानी सेना थी वो वापसी हो गई। पाकिस्तानी सेना को जो है वापसी करनी पड़ी। भारत का अपनी भूमि पर पुनः नियंत्रण किया था 26 जुलाई 1999 में। क्षेत्रीय बदलाव क्या था? युद्ध पूर्व यथास्थित वहाँ के योद्धा जो थे, किस योद्धाओं के बीच में हुआ था? जो भारतीय एवं पाकिस्तान के बीच में, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। सेना नायक कौन कौन थे? पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो परवेज़ मुशर्रफ थे और भारत की तरफ से वेद प्रकाश मलिक। इन दो जो सेना और दोनों देशों की अगर शक्ति क्षमता देखी जाती है उस समय की, तो करीबन 30,000 वहाँ की अपने भारत की और 5,000 जो थी पाकिस्तान की। और भारतीय आंकड़े के अनुसार, अगर क्या आंकड़े के अनुसार जो 527 हत और 1363 आहत और एक युद्धबंदी जो थी और एक लड़ाकू विमान मार गिराया था और एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त में हो गया था। पाकिस्तानी सेना की अगर दावा देखा जाए, जो पाकिस्तानी सेना अपनी तरफ से बताती है, तो 357 से करीबन 453 के हताहत हुए थे और 665 के प्लस आहत हुए थे। 800 करीबन 8 युद्धबंदी हुए थे और भारतीय व तट स्थित दावे थे। 700 हत करीबन थे और जो एक हेलीकॉप्टर मार गिराया था भारत की तरफ से। पाकिस्तानी सेना का दावा जो है 1600 के करीब है। और अगर हम यहाँ पर नक्शे की बात करें जो है, तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान चाइना के जो बॉर्डर्स आसपास में आपको दिखाई दे रहे हैं। जम्मू अणी कश्मीर जो आपको सेंटर दिखाई दे रहा है, इसी के बीच में जो ज़िला है, यहीं पर हमारा युद्ध हुआ था। तो पाकिस्तानी सेना की और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रखने रेखा का पार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी थे, उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध के बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों को साबित हुआ कि पाकिस्तानी सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थे। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तानी के कब्ज़े वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर कर दिया।
यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। भारत ने कारगिल युद्ध जीता और द्रास स्थिति कारगिल युद्ध की स्मृति जो है, पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए। दूसरी ओर भारत में इस युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल देखने को मिला। भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती मिली। भारतीय सरकार ने रक्षा बजट और बढ़ाया। इस युद्ध में कई फिल्में बनी जिनमें एलओसी, कारगिल, लक्ष्य और धूप मुख्य कारण रहा। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण रहा। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना के प्रमुख जहांगीर करामात के बीच 1998 के करीब मतभेद बढ़ गए। करामात की सेनानिवृत्ति के पश्चात किसे सेना प्रमुख बनाया जाए, इस बात पर भी बहस चल रही थी। नवाज शरीफ ने इस आम सभा में अपने ऊपर की गई टीका टिप्पणी से गुस्सा होकर करामात पद से इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया। भारतीय सेना को जो नुकसान हुआ था 99 में करगिल युद्ध में, 26 जुलाई 1999 को ने भारत करगिल युद्ध के विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस भी मनाया जाता है 26 जुलाई 1999 को, जो कि आज के दिन ये पर्व मनाया जाता है। आज के दिन जो पर्व मनाया जाता है, हासिल की थी, इसी दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला करगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल युद्ध लड़ी गई। देश ने लगभग 527 से ज़्यादा वीर योद्धाओं को खोया था। वहीं 1300 से ज़्यादा घायल हुए थे और युद्ध में 27,000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और 250 पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़कर भाग गए थे। तो युद्ध की शुरुआत जो हुई थी, वैसे तो पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। तो लड़ाकू अस्त्रों का प्रयोग जो इसमें किया गया था, जो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया, बम गिराए गए। इसके अलावा MiG-29 की सहायता से पाकिस्तान की कई ठिकानों पर R-77 मिसाइल से हमला किया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज़्यादा मोटर्स, तोपों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। इस युद्ध में 17 दिनों में हर रोज़ प्रतिदिन एक राउंड फायर किया गया।
बताए ऐसा युद्ध जिसमें दुश्मन दा। ये जो घटना है 3 मई 1999। एक चरवाहे ने भारतीय सेना को करगिल में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ पर कब्जा जमा लेने की सूची दी थी और 5 मई भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने करगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उनमें 5 की हत्या कर दी गई और 9 मई पाकिस्तानियों की गोलाबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया। 10 मई पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी द्रास काकसार और मुश्कोहो सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। इसमें 26 मई भारतीय सेना को कार्यवाही के लिए आदेश दिया गया। 27 मई कार्यवाही में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। 26 जुलाई कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर यह समाप्त हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों का संपूर्ण निष्कासन किया। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।